यूपी के गोंडा में आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ और कुछ ही मिनटों में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। 40 डॉक्टर्स की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जो मुसाफिर रास्ते में फंसे हैं उन्हें बसों और स्पेशल ट्रेन के जरिए आगे भेजा जाएगा। फिलहाल रूट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 13 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई। रेलवे की तरफ से बताया गया कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उससे ठीक पहले लोको पायलट ने एक धमाके जैसी आवाज सुनी। ट्रेन में सवार यात्रियों ने भी यही बात बताई। चंडीगढ़ से हाजीपुर जा रहे एक यात्री ने बताया कि गोंडा से जब ट्रेन निकली तो पहले कोच जगमगाए, इसके बाद जोर से आवाज आई और ट्रेन पटरी से उतर गई। चंडीगढ़ से हाजीपुर जाना था, बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट वहीं करना था। ट्रेन तो वहाँ से ठीक से आई है। यहीं जब गोंडा से जब निकली है तकरीबन 10-15 मिनट पहले निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से हम लोग कट गए। कोई आवाज भी तेज हुई थी या फिर कंपन ही हुआ? नहीं, आवाज तेज हुई। तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा एसी 3-4 बोगी एसी था। हम लोग उसके बाद पहले एसी नहीं थे जो नीचे गिर गया। लेकिन सब पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी। हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था। हल्का धमाका हुआ था। किस तरीके का धमाका रहा होगा? थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर 2 बार इधर, तीसरे बार है फिर पलट गया। कुछ यात्रियों ने तो एक्सीडेंट से पहले झटके महसूस किए, लेकिन कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक जब जोर की आवाज हुई, तेज झटके लगे, तब पता चला कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। घटना यही हुई कि हम लोग जा रहे थे सिवान चंडीगढ़ से बैठे थे, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़, और B1 में मेरा था 10 नंबर और 16 नंबर टिकट था। अब यहाँ पे ट्रेन एकदम से कर गई, लाइन से पटरी उतर गया वो, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई और चोटें लगी है। मुझे चोटें लगी है। मैम कहाँ से आ रही थी, क्या घटना घटी है? हमें कुछ नहीं पता लगा। चंडीगढ़ से आ रहे थे हम लोग, एकदम से ट्रेन पलट गई। हमें नहीं पता लगा क्या हुआ, तब गए। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था? दादी थे मेरे। फिलहाल कैसी है उनका? ठीक है अभी। अच्छा, रेस्क्यू कर लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मुंबई में थे। उन्होंने रेल भवन के वॉर रूम में रेलवे के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। रेलवे ने इस हादसे की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जो लोग ट्रेन में सवार थे उनके घर वाले परेशान ना हो, इसलिए लखनऊ और गोंडा का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर है 8957409292। इसी तरह गोंडा का हेल्पलाइन नंबर है 8957400965। ये जो हादसा हुआ है इसमें 2 लोगों की दो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड हैं और इंजरीज 31 हैं। सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी पैसेंजर्स को मनकापुर पहुंचा दिया गया है। उनकी यात्रा वहां से कंटिन्यूड रहेगी। जो इंजरीज और कैजुअलिटीज हैं उनके लिए जो बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया है वो अनाउंस हो गया है। कैजुअलिटीज के लिए 10 लाख का मुआवजा है, उसका ये हम लोग तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम रखते हैं। जो सीरियस इंजरी है, जिन्हें हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख का एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का। कारण के बारे में अभी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपको पता है कि डिटेल्ड इंक्वायरी होती है। अभी हम साइट के मेजरमेंट्स और रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। बाकी ये पीछे के 4 कोच और लोको, ये 22 कोच की ट्रेन थी, तो पीछे के 4 कोच और लोको सुरक्षित हैं। जैसा आप देख रहे हैं उनको हम मूव करके फिर बाकी रेस्टोरेशन करेंगे। हादसा वाकई में बहुत भयानक था, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये फिलहाल पता नहीं लगा है।
लोको पायलट और मुसाफिरों का कहना है कि हादसे से पहले उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी थी, जिसका मतलब है कोई साजिश थी। लेकिन मौके पर मौजूद लोकलों का कहना है कि बारिश के कारण चारों तरफ पानी भरा था। इससे रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से पटरी अपनी जगह से हिली और ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। अलग अलग वर्जन है, जांच चल रही है, इसलिए एक्सीडेंट की असली वजह पता लगने में वक्त लग सकता है।